रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट भेजते हैं उन्हें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Dear brothers and sisters, Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. So I am gonna start my session. I am sharing my screen. So wait. Let me know कि आप लोगों को नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन या नहीं. You can see my screen. Am I audible? I hope so. Yes. ओके देन. अच्छा, मेरे कुछ पॉइंट्स थे इम्पोर्टेंस ऑफ सीरत से रिलेटेड, तो वो पहले मैं प्रेजेंट करूँगा. फिर उसके बाद हम लोग प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट करेंगे और प्री इस्लामिक एरा से. सो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे जो पॉइंट्स हैं ना सीरा से रिलेटेड, कि हमें सीरा क्यों पढ़नी चाहिए, इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है सीरा. क्योंकि ये है एक सीरा इसलिए हमें पढ़नी चाहिए क्योंकि इट इज़ है, इट हेल्प्स अस फॉर गाइडेंस. फॉर व्हाट पर्पस, किस चीज़ की गाइडेंस? फॉर आवर लाइफ. जो हम लोग लाइफ में करते हैं ना, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. और जो है वो हाँ, जब क़यामत आएगी और जब आखिरत आएगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ का हिसाब लेंगे हमसे. तो जो है हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छे काम करने चाहिए. और वो अच्छे काम हमें कहाँ से मिलेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन हमें सीरा से मिलेगी. और सीरा ख़ुद, उसमें इतनी सारी हदीस हैं जो कि कुरान पाक से रिलेटेड हैं, और कुरान पाक उसके बगैर इनकम्प्लीट है. कुरान पाक में जो भी इसमें जो भी आयात दी हुई है ना, उनकी तफसील जो है हदीस में हमें मिलती हैं. और हदीस क्या है, हदीस से हमें उनकी बायोग्राफी पता चलती है, उनकी सीरा पता चलती है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. तो इट इज़ अ गाइडेंस फॉर आवर लाइफ which provides a comprehensive detail regarding prophet. और इससे हमें कमांडमेंट्स भी पता चलती हैं अल्लाह ताला की. और अगर कमांडमेंट्स में कोई कन्फ्यूजन होती है तो हदीस के हवाले से हम फिर देख सकते हैं उस कमांडमेंट को, और इसमें डिटेल स्टडी कर सकते हैं. क्योंकि हर एक कमांडमेंट में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो कमांडमेंट्स है ना, उनमें हमारे पर नबी ने हमें एक्सप्लेन किया हुआ है उनके बारे में. तो हमें उनकी इसलिए भी पढ़नी चाहिए सीरा. उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग द कुरान, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, स्ट्रेंथन आर फेथ. और उसके अलावा अपने ईमान को मजबूत करने के लिए भी हमें पढ़नी चाहिए. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसी जगहें आती हैं जहाँ पे ट्रायल्स टेस्ट्स हम देखते हैं कि हमारे प्यारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या फ़ेस किया. तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो तो अभी इतनी सुकून में गुजर रही है, हमें हर चीज़ मिलती है. वी आर इन आवर कंफर्ट जोन. ओके. तो हमें उससे निकलना होगा, हमें स्ट्राइव करना होगा, हमें उन टेस्ट और ट्रायल से गुजरना होगा ताकि हम बेस्ट मोमेंट बन सकें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में. हमें अपने मॉरल्स और एथिकल वैल्यूज़ सही करनी होंगी. अपने आप को इतना फिट बनाना होगा कि हम उन कमांडमेंट्स को फॉलो कर सकें. क्योंकि आजकल मैं आपको अपनी नोट उसकी बताता हूँ, ऑब्जर्वेशंस की. मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मैं खुद जो है, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, तो मैं खुद जो है बहुत कमज़ोर पड़ जाता हूँ. मुझसे कभी कभार तो नहीं हो पाती अल्लाह ताला की कमांडमेंट्स में, जो है थोड़ा बहुत वो होता है मुझे, मैं कर ही नहीं पा रहा होता. मैं अपनी अम्मी को कहता हूँ कि आई कैन नॉट डू. तो हमें अपने आप को इतना ज़्यादा फिट करना होगा, अपने आप को इतनी अपने आप पे डेवलपमेंट करनी होगी, इतनी मोहब्बत करनी होगी प्रॉफिट से कि हम लोग फिट रहें, हम लोग कर सकें सारे काम. उसके अलावा ये सारी चीज़ें डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई होप सो आप लोगों को समझ आई हो. ये मेरे पॉइंट्स हैं अलग अलग. इनमें फिर और डेप्थ में मैं जा नहीं रहा वैसे, लेकिन यही फिर आगे जाके डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट आती है और चीज़ें आती हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग भी आती है. तो अब हम लोग आगे चलते हैं. वैसे ये मेरे सारी चीज़ें थी. अब हम लोग प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम के से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं द प्री अरब वर्ल्ड, या फिर द प्री अरब टाइम. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये वाली प्रॉफिट चार्ट दिखाना चाहता हूँ. अब इसका मकसद क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. तो प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें ना अगर हम लोग, तो वो इस ऐसे दौर में पैदा हुए थे कि वो शुरू शुरू के दौर में पैदा हुए थे. यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम. इनके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए. तो उसके बाद जो है क्या हुआ था, उसके बाद फ़ौरन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे. बहुत साल लगे थे, मे बी इवन सेंचुरीज. क्योंकि
इस दौरान अलग अलग और नबी भी आए थे, जिनमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। इस्माइल अलैहिस्सलाम तो वैसे भी आए थे, उनके बारे में अभी हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं प्रॉफिट चार्ट आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी। विच स्ट्रैटेजी? द स्ट्रैटेजी इज़ दैट प्रॉफिट इब्राहिम का, पहले मुझे लगता था, पहले जब मैंने सीरा स्टडी नहीं की थी, जब मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था प्रॉफिट चार्ट का, तब मैं समझता था कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद 2-3 प्रॉफिट्स गुजरने के बाद हमारे प्यारे नबी आए हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गुजरने के बाद हमारे प्यारे नबी आए हैं। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत बाद में आए हैं। इस दौरान के बारे में अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गुजरने के बाद ये जो सारे नबी आए थे ना, ये वक्फे से आए थे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी स्पेंड हुआ था। लेकिन इस वक्त इस दौरान मक्का में क्या चल रहा था, ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मक्का जो है ना, पहले एक बैरन डेजर्ट था। मक्का की शेप में नहीं था। मक्का एक बैरन डेजर्ट की हैसियत रखता था, जहाँ पे कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। हत्ता कि यहाँ पे बर्ड्स भी नहीं आते थे। बर्ड्स तो आप लोगों को पता होगा ना, सिर्फ वहाँ आते हैं जहाँ पे पानी मौजूद होता है। तो यहाँ पे पानी नहीं मौजूद था, इसीलिए इसको खुश्क वादी हम लोग इस एरा में हम लोग कह सकते हैं इसको। इस वक्त फिर इस दौरान हल्के हल्के फ्लरिश होने लगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले ना मक्का बैरन था, लेकिन उनके बाद फ्लरिश होने लगा। फ्लरिश का मतलब एक्सपैंड होने लगा उसका रूल। उसमें काबा भी बना, फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया। उसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ें हुई बड़ी बड़ी, जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी 2 नस्लें थीं। एक तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे और एक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इससे उनकी एक अपनी किंगडम बनी, और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से उनकी एक अपनी, जिसको बनी इसराइल कहा जाता है। और इसके अभी हम लोग और डेप्थ में हम लोग बारे में बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, जिसको हम लोग कहेंगे ब्रीफ एरा ऑफ प्री इस्लामिक एरा। अब इसको इतनी जल्दी हम लोग प्री इस्लामिक एरा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं से आगाज़ हुआ था उस लीनियज का, जिससे बाद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे ही वॉज बॉर्न इन मक्का, एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड ऑल ऑफ हिज लाइफ एंड अदर थिंग्स। लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, क्योंकि इनके बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे, उनके बेटे थे, उनसे उनके बेटे थे, उनसे उनके बेटे थे, जिसमें किनाना, खुज़ैमा और पता नहीं और बहुत सारे, इलियास, ये सारे ट्राइब्स के नाम ले रहा हूँ मैं, जिनका भी हम लोग और इससे नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो ट्राइब्स हैं ना, ये बहुत सारे ट्राइब्स हैं। एक ट्राइब नहीं है, 2 ट्राइब नहीं है, ये बहुत सारे ट्राइब्स हैं। तो ये पूरी इन सेंचुरीज़ में आए थे, और इनको फ्लरिश होने में टाइम लगा था, जिसमें एम्पायर्स भी आई थी, अलग अलग चीज़ें भी हुई थी बड़ी बड़ी, जिनकी डेप्थ में अभी हम नहीं जा रहे। हमारा बेसिक क्या है पर्पस? लर्निंग सीरा। तो हम लोग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि जो सीरा की बेसिक जड़ें हैं ना, वो यहीं से स्टार्ट होती हैं, लीनियज की शक्ल में। कि जब ट्राइब जो है, दूसरा ट्राइब उससे पैदा हुआ था, उसके बाद और ट्राइब्स पैदा हुए थे, वो फ्लरिश होने लगे थे, मक्का फॉर्म हुआ था, मदीना फॉर्म हुआ था, यहूदी आए थे। ये सब के पीछे अलग अलग चीज़ें। तो ये मेरा मकसद है आप लोगों को समझाना कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे ना, मुझे लगता है, मैं अपने बारे में कहता हूँ, मैं किसी और को नहीं कह सकता कुछ, लेकिन मुझे लगता था कि वो 2-3 नबियों के बाद हमारे पर नबी आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमें ये हैरान नहीं होना चाहिए कि इतने सारे नबी आए थे, तो फिर क्यों हमारे पर नबी को हम लोग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस वाले हिस्से से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं इस हिस्से से क्योंकि यहाँ से ही स्टार्ट हुई थी बेसिक लीनिएज। और ये जो नबी आ रहे थे ना, अलग अलग टाइम लाइन्स में, बाद में ही जब आए थे, गुजर रहे थे, उस वक्त मक्का के ये हालात चल रहे थे कि वो बसलिंग सिटी बन रहा था, जहाँ पे लोग रहते थे, जहाँ पे बड़े बड़े नाम के कबाइल रहते थे, मौजूद होते थे। ये जो है इसकी शॉर्ट सी ब्रीफ सी हिस्ट्री है कबीलों की, जिनमें ये अलग अलग कबीले बसा करते थे, जिनके बारे में अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये एक फैमिली ट्री है एक तरीके से, प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर फिर आगे चलती है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेकर फिर हमारे पर नबी पर आती है ये।
इसमें अलग अलग ट्राइब्स हैं, अदनान, माद, निज़ार, मधिर, इलियास। अच्छा मेरे नाम, मेरे मैं जो जैसे बोल रहा हूँ ना उसमें गलत नाम भी निकल जाएं, आई डोंट नो, अल्लाह ना करे, लेकिन मैं जो है जितना कोशिश कर सकता हूँ उतने सही से बोल रहा हूँ, क्योंकि अरब के जो नाम है ना वो बहुत बड़े बड़े और कंफ्यूजिंग नाम होते हैं। तो ये अलग अलग नाम थे जिनमें खुज़ैमा, नदर और मालिक, फ़हिर, गालिब, लुई, काब, मुरार, किलाब, कुसई, अब्द मनाफ। अब अब्द मनाफ और ये कुसई यहाँ से स्टार्ट होती हैं, फिर आगे जाता है, फिर ये मॉडर्न एक तरीके से मक्का बन जाता है जहाँ पे फिर अब्दुल मुत्तलिब के वहाँ अब्दुल मुत्तलिब रहते हैं। वो फिर आगे जाके हम लोग उसके बारे में लर्न करेंगे। सिर्फ आपको एक एस्पेक्ट बता रहा हूँ कि यहाँ से पूरी स्टार्ट हुई थी लीनियज प्रॉफिट इब्राहिम से। तो मकसद मेरा ये है कि यहाँ से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुई थी, और उसके अलावा हमें ईजीनेस रहेगी ये लर्न करने में कि प्योर अरब्स कौन थे। ये नई एंट्री आती है एक कैरेक्टर की जिनका हम लोग कहेंगे प्योर अरब्स। अभी इनको प्योर अरब्स तो नहीं कह सकते हम लोग, इनको सिर्फ अरब कहा जाएगा क्योंकि इनके अलग अलग टाइप्स हैं। इनमें से एक टाइप निकलती है जिसका नाम होता है प्योर अरब्स, जो मक्का में रहती है और रूल करती है, जिसके बारे में हम लोग फिर बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लाइफ देखना, कैसे क्या इवेंट्स गुजरे थे उस लाइफ में हमारे पर नबी, जो है हमारे पर नबी से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लाइफ में, कि उसकी वजह से बेसिक जड़ें स्टार्ट होना शुरू हुई, पैदा हुई, सीड पैदा हुए ऐसे, कि बाद में फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद हमारे पर नबी पैदा हुए। अच्छा, तो मुझे ये कोई बता सकते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? यस, कैन एनीवन टेल मी? अच्छा चले मैं बता देता हूँ। तो जो प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम है ना वो यहाँ पे पैदा हुए थे बेबीलोन में। बेबीलोन आप लोगों को शायद पता हो या नहीं, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, BABYLONIA, बेबीलोनिया में, योर में, UR योर। अब आप ये बोलेंगे कि ये योर क्या चीज़ है, ये बेबीलोनिया क्या चीज़ है। बेबीलोनिया असल में उस वक्त के ज़माने में एक एम्पायर टाइप की जो है उस वक्त थी, सही है, और उसमें ये सिटी था जिसका नाम है योर। तो आई डोंट नो कि वो योर में पैदा हुए थे या फिर एरड्यू में या फिर निपुर में, ये नाम सिटीज़ के ले रहा हूँ मैं, ये जो बेबीलोनिया के एम्पायर में थे, लेकिन हुए बेबीलोनिया में ही थे वो बॉन्ड। ओके, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो बेबीलोनिया सिविलाइजेशन जो थी वो फ्लरिश हुई थी 1894 में। अब 1894 दो तरह की हैं, एक तो ये वाला 1894 है जो अभी गुजरा है, जिसमें ऑटोमन एम्पायर भी थी जो 1900s में ख़त्म हो गई थी। ये वाला ऑटोमन एम्पायर, इसकी मतलब इसकी बात नहीं कर रहा मैं 1894 के उसकी, लेकिन 1894 BCE की बात कर रहा हूँ, जब वो हमारे पर नबी से पहले की, बहुत पहले की बात है। बेबीलोन जब सिविलाइजेशन थी एक, और ये फ्लरिश हुई थी, डोमिनेट करना स्टार्ट किया था इसने अपने लैंड पे। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बर्थ होती है योर में 2000 BCE में, और फिर प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम ट्रैवल करते हैं किनान में, किनान से फिर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम होते हैं, आई थिंक सो वो मिस्र जाते हैं, और उनके जो बेटे होते हैं याकूब अलैहिस्सलाम वो फिर वहीं रुकते हैं फ़लस्तीन में, किनान में। लेकिन अभी उनकी बात नहीं चल रही, वैसे मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि सिर्फ किनान में ना ये होते हैं, आते हैं, ट्रैवल करते हैं 1900 BCE में। उसके बाद ट्रैवल करते हैं मक्का में 1800 BCE में, और फाउंड होता है काबा जब बनता है वो होता है 1800 BCE में। ओके, ये एक तरीके से मैप बना हुआ है एडवांस तरीके से, मेरी रिसर्च हुई थी इस पर, थोड़ा बहुत इसमें मिस्टेक हो, आई एम नॉट क्लियर, बिकॉज ये डेट्स हैं एंड डेट्स आर नॉट एवरी टाइम एग्जैक्ट। तो डोंट ट्रस्ट ऑन वॉट एवर आई से, रिसर्च ऑन योर सेल्फ एज वेल ऑन दिस। तो अब हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर कि लर्न कर सकें वो हु इज़ प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम, who was he, when was he born, where was he born, why was he born, and who was he actually, और उस वक्त की सेटिंग्स मतलब उस वक्त के ज़माने में क्या चल रहा था, और बहुत सारी और भी चीज़ें। तो प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम
एंशंट बेबीलोनिया में पैदा हुए थे, जो कि मेसोपोटामिया से कनेक्टेड है, सही है, जिसको मॉडर्न डे इराक में हम लोग कह सकते हैं। मॉडर्न डे इराक में है मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया के अंदर बेबीलोन है, बेबीलोन के अंदर ये सिटी योर है यहाँ पे। और जो है हम लोग फिर आगे चलते हैं। हियर्स एन ओवरव्यू। अब ये जो बेबीलोन जो था ना, ये एक मेजर सिटी स्टेट थी मेसोपोटामिया में, और ये बगदाद में जो है इसके करीब लोकेटेड थी, इराक में यूफ्रेटिस रिवर के करीब। और यहाँ पे फेमस मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर्स भी बने हुए थे, इंक्लूडिंग गार्डन्स, 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड, और बहुत सारी पॉलिटिकल और रिलीजियस सेंटर से ये भरा पड़ा था, और चीज़ें यहाँ पे थी। तो यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं 2000 BCE में बेबीलोन में, ओके, योर में। तो इनकी जो जर्नी होती है वो बहुत हार्डशिप से गुजरती है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम पहुंचाने की लोगों से। तो ये उनकी बर्थ प्लेस है योर, सुमेरियन सिटी, सदर्न में मेसोपोटामिया में, जो जियोग्राफिकली जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशंस बाद में जो है ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो उन्होंने ट्रैवल किया था वेस्टवर्ड्स टूवर्ड्स कनान, सही है। अब कनान जाने से पहले की कहानी जो है ना, उसमें ये हमें पता चलता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट थे। ये मैं किस लिहाज से कह रहा हूँ, ये मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि उनके अपने फादर जो थे ना, ही वॉज अ स्कल्पचर मेकर। नाउ व्हाट इज़ अ स्कल्पचर मेकर? वेल, स्कल्पचर बनाने वाला वो होता है जो स्टोन से चीज़ें तराशता है। कौन सी चीज़ें? इस तरह की चीज़ें जैसे जैसा कि स्टैचूज़ होते हैं। आजकल तो नहीं बनाए जाते, लेकिन पहले के लोग जो थे ना, वो स्कल्पचर जो बनाते थे, उनको बना के स्टोन से उनको तराश के स्टैचू में उसकी इबादत करते थे। तो ये होता था उनके अपने सिटी में, और ख़ास तौर पे उनके अपने फादर जो थे ना, वो खुद ये करते थे, स्कल्पचर बनाते थे। तो पहले जो थे ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ये हुआ था कि वो इनके साथ खेला करते थे, स्टैचूज़ के साथ। जब वो छोटे थे उनको लगता था कि ये टॉय है, इसको बेचते हैं मेरे पापा। लेकिन बाद में जब वो टेंपल गए ना और उनको वही वाले स्टैचूज़ मिले, तो वो हैरान हो गए, ये स्टैचूज़ तो मेरे पापा बनाते हैं, इनके वो सजदा करता है इंसान, ये चीज़ हैरान कौन है। पत्थर लिया जाता है, उसको तराशा जाता है, उसकी अपनी खुद की शक्ल भी नहीं होती, वो गॉड कहलाने का हक भी नहीं रखता, क्योंकि वो उसको बोलना नहीं आता, उसको अपनी हिफाजत नहीं करनी आती, और ये सारी चीज़ें सोचते थे। तो हल्के हल्के जो है ना, उनके ये नफ़रत बढ़ती चली गई इस चीज़ के लिए। हत्ता कि उन्होंने जब अपने बाबा से खुद ये पूछा ना कि वाई डू यू मेक दीज स्टैचूज़, क्या पर्पज़ होता है इनका? बिकॉज आई सी देम इन द टेम्पल, सो व्हाट इज़ द पर्पज़ बिहाइंड देम? सो बाबा कहते थे उनके, दीज आर नॉट टॉयज़, दीज आर स्टैचूज़, दीज आर आवर गॉड्स, ये हमारे खुदा हैं, और जो है हम इनको सजदा करते हैं। फिर जो स्कल्पचर वो बना रहे थे ना, उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बोला, इसके इतने बड़े बड़े कान क्यों हैं? तो उन्होंने बोला, इसके इतने बड़े बड़े कान क्यों हैं? क्योंकि इसके जो कान है ना, वो इसकी नॉलेज को जाहिर करते हैं, और इसका नाम है मरदूख। और जो है ये इस तरीके की चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर हल्के हल्के आगे चल के अगर हम लोग इसको अब काट के आगे चल के देखें तो ये ग्रो करते हैं प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और जो है ना, इनकी नफ़रत बढ़ती चली जाती है इस रबिश के लिए, क्योंकि ये बनाया तो खुद इंसानों ने होता है। ये एक पत्थर होता है, और इतना गंदा पत्थर होता है, इतनी गंदी हालत में होता है, पड़ा हुआ होता है माउंटेन्स पर। ये इनको उठाने जाते हैं, इनको तराशते इतनी मेहनत से, और उन्हीं को टेम्पल में रख के उनको सजदा करते हैं। तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। एक मर्तबा जो है वो इस इंटरेस्ट में एक जर्नी पे चले गए अकेले कि आई एम गोना फाइंड हु इज़ द ट्रू लॉर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड, कौन असली खुदा है इस वर्ल्ड का। तो वो गए बहुत देर तक चलते रहे। फिर क्या हुआ, वो बैठे किसी माउंटेन पर, उन्होंने देखा रात हो रही थी,
तो उन्होंने देखा सितारे को, उन्होंने सितारों को देखा, उनमें से एक बहुत ब्राइट सितारा था, उनको लगा कि ये सितारा खुदा है, सही है। लेकिन कुछ देर के बाद वो सितारा बादलों में कहीं गायब हो गया और वो वापस नहीं निकला काफ़ी देर तक। बहुत देर हो गई, उसके बाद उन्होंने बोला खुदा तो कभी गायब ही नहीं होता, ये कैसे गायब हो गया, ये तो नहीं हो सकता खुदा। उसके बाद उन्होंने मून को बोला कि मून इतना खूबसूरत है, इतना चमकीला है, ये होगा खुदा। तो बहुत देर तक देखने तक बहुत देर तक देखा उन्होंने, बहुत देर तक देखा। तो जब तक हराइज़न ना हो गई, सनराइज़ पता है ना, हराइज़न, तो बहुत देर तक जो है मॉर्निंग हो गई, तो वो तो मून चला गया। तो जब मून चला गया तो फिर उन्होंने बोला नहीं ये तो नहीं हो सकता, खुदा कभी डूबता थोड़ी ना है। डूबता का मतलब ये कि जो मून था ना वो हल्के हल्के वैसे हो जाता था, बादलों के पीछे हल्के हल्के छुप जाता था, फिर हल्के हल्के गायब हो जाता था। और उसके बाद हराइज़न आती थी। हराइज़न का मतलब पता है, जब सन निकलने वाला होता है। तो उन्होंने बोला ये तो नहीं हो सकता खुदा। फिर उन्होंने सन को भी देखा था पहले, तो सन भी नहीं था खुदा, क्योंकि सन तो वापस चला जाता है रात में, सन तो नहीं है खुदा। तो वो फिर उनको रियलाइज़ होता है कि खुदा जो है वो हमें देख रहा है। और उनको फिर इसी दौरान शायद वही भी आती है और उनको पता चलता है कि वो जो है ही इज़ अ प्रॉफिट, और उनको अपने असली मिशन का पता चलता है, दैट ही वॉज सेंट टू गाइड हिज ओन किंगडम बेबीलोन। उनको भेजा गया था अपने किंगडम को गाइड करने के लिए। वो जाते हैं हरिडली और एक्साइटमेंट में, वो अपने बाबा को बताते हैं कि आई एम अ प्रॉफिट, हेल्प मी कम बैक ऑन द ट्रूथ एंड अदर थिंग्स। सो जब उनके बाबा ये सुनते ना तो उनको बड़ा ही गुस्सा आता है। वो कहते हैं हाउ डेयर यू, आई कैन नॉट बेयर दिस। सो वो जो कहते हैं लीव माई हाउस। तो फिर उनको जाना पड़ता है, तो फिर वो चले जाते हैं। वैसे वो कोई बदतमीज़ी नहीं करते, बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं कि उन्होंने बदतमीज़ी की थी और हार्श बिहेवियर इस्तेमाल किया था अपने बाप के साथ, तभी उनके बाबा नहीं आए थे। ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने बाप को बहुत प्यार से बोला था, माई फादर कम टू द राइट पाथ इज़ दैट, नॉट दिस वन, प्लीज़ सी द राइट पाथ एंड कम ऑन इट। तो उनके बाबा ने फिर उनको निकाल दिया था घर से इस तरीके से। फिर वो मार्केट में गए थे, मार्केट में उन्होंने सबको बताया कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, देयर इज़ नो गॉड बट वन गॉड, यू हैव टू वर्शिप हिम, ही इज़ द वन who you cannot see, he is the one who doesn't look like stones, who you cannot make, who you cannot see, from whom you can ask anything, who gives everything to his believer, to every person। वो हर चीज़ देने वाला है, वो उसका आप लोग बनाते नहीं हो। लेकिन मार्केट में जो है बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने खिलाफ वर्जी की थी, उन्होंने मना किया, नहीं व्हाट आर यू सेइंग, दिस इज़ रबिश एंड दिस एंड दैट। और जो है बहुत सारी और भी चीज़ें हुई थी इस तरीके से। और फिर क्या हुआ था कि इतनी बात पहुंच गई थी कि हाँ, जो नूह अलैहिस्सलाम थे ना, उन्होंने सोचा कि वो जो टेंपल है ना उसमें जाके वो सारे जो स्टैचूज़ है ना उनको तोड़ दें। उन्होंने कैसे तोड़ा, ये एक पार्टी थी एक मर्तबा रिवर के करीब, और इतनी बड़ी पार्टी थी कि वो रात तक जो है चली थी। तो उसी रात जो है उन्होंने सोचा कि वो करें ये काम। वो कुल्हाड़ी लेकर गए और उसी कुल्हाड़ी से जो है ना उन्होंने सारी वो थी ना टेंपल में स्टैचूज़, उन सब का सर कलम कर दिया एक तरीके से, उन सबको जो है स्मैश कर दिया उस कुल्हाड़ी से। और एक बड़ी वाली भी थी, पता नहीं उसका नाम मरदूक ही था कि नहीं, लेकिन जो है उस पर उसकी जो नेक थी उसके पास कुल्हाड़ा हैंग कर दिया कि लोगों को लगे कि उसने ये सब कुछ किया है। लेकिन बाद में लोगों ने गुमान किया कि नहीं, बंदा तो वही था, क्योंकि वो अजीब उल्टी सीधी बातें कर रहा था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोग पकड़ के ले आते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, पहले तो इस तरीके से कहते हैं। फिर वो लोग कहते हैं नहीं आपने किया, आपने हमारे उसको तोड़ा है। और जो है उन्होंने बोला कि जो है आपने क्यों इस तरह से किया, मतलब इस तरीके से वो कुछ कहते हैं। और फिर यहाँ तक बात पहुँचती है कि वो उनको रियलाइज़ करवाते हैं नूह अलैहिस्सलाम कि अगर ऐसा होता
अगर ये खुदा होते तो ये अपने आप को बचा ना लेते मेरे उस वार से, मेरे उस एंगर से, कहर से जो मैंने इन पे ढाया, जो मैंने इनको पूरा सर कलम किया, इनको मारा। तो ये अगर असली खुदा होते तो क्या ये मुझे ना मार देते? तो ये सारी चीज़ें कि इस तरीके से फिर इनकी लाइफ इस तरीके से गुजरती है। मैं वैसे शॉर्ट करके बता रहा हूँ। फिर बाद में मैं अब वहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ जहाँ पे ये सारा हज़रत सारा रज़ी ताला अन्हो, अगर आपके बारे में आप लोगों को उनके बारे में पता हो तो वो जो थी ना वो बहुत बूढ़ी हो गई थी। हज़रत जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी बहुत बूढ़े हो गए थे। और क्या हुआ था, वो मिस्र में थे। तो मिस्र में एक बादशाह जो था ना, वो एरोगेंट था और उसने गलत काम किया था। उसकी माफ़ी मांगने के लिए उसने एक अपनी मेड जो थी ना, हाजर नाम था, अरबी में हम उनको हाजर कहेंगे, वैसे हाजर रज़ी ताला अन्हा के नाम से पुकारते हैं और जानते हैं, तो उनको दिया था। और उनसे बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शादी की थी और उसके बाद जो है उनसे बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम रखा गया था इस्माइल। और इस्माइल से आगे जाके बहुत सारी चीज़ें हुई इससे क्या हुआ कि बाद में फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म आया कि लीव हज़रत हाजर रज़ी ताला अन्हा एंड हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन द बैरन डेजर्ट्स ऑफ मक्का। माउंटेन का नाम एक मिनट, सफ़ा और मरवा था माउंटेन का नाम। मक्का की जो 2 पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ना वो छोड़ के चले गए थे उनको थोड़ा बहुत पानी वगैरह देकर। और उन्होंने बताया था कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ामंदी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसा चाहते हैं। तो फिर इसके बाद आपको पता होगा मिरेकल ऑफ द वाटर, प्योर वाटर, हाबे ज़मज़म। सो दैट वाज द वाटर कि उसकी वजह से फिर बाद में प्योर अरब्स आए थे, फिर वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी उनकी एक एम्पायर। फिर बाद में वो मक्का फ्लरिश हुआ। तो मेरी इतनी है सारी चीज़ें जो मैंने प्रिपेयर किए हैं। ये आप कैटरपॉल्ट देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। मैंने इनको इतना ज़्यादा जिक्र इनके बारे में नहीं किया। वैसे तो ये मेरी पहले से प्रेजेंटेशन बनी हुई थी, इनमें से कुछ एडिटिंग्स की थी मैंने। तो ये बस वही इवेंट था जिसमें फ़ायर में फेंका गया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, और ये मिरेकल था जिसकी वजह से जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बचाया था और बाद में लोगों ने इनको ट्रस्ट किया था। तो ये मैंने आप लोगों को इतना बताया तो नहीं है। तो यही सारी चीज़ें जो मैंने प्रिपेयर की हुई हैं और ये सीरा के साथ इसी तरह से कनेक्टेड है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, फिर काबा बनता है, काबा के बाद उनकी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है बड़े होते हैं। तो प्योर अरब्स उससे पहले जब वो छोटे थे तब वहाँ पे फ्लरिश होते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो प्योर अरब्स के बच्चों से वो कर लेते हैं, मैरिज कर लेते हैं। फिर उसके बाद उनसे उनकी नस्ल दर नस्ल बनती चली जाती है, फिर वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आती है। तो आई होप सो जितनी मेरी कोशिश थी उतना मैंने आप लोगों को बताया। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये मेरी प्रेजेंटेशन है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Thank you so much, Salar. It had a lot of information for me. बहुत ज़्यादा informative था माशाल्लाह। थैंक यू। सलमान, बहुत मजा आया, आपने बहुत अच्छी रिसर्च की, बहुत अच्छी आपकी स्लाइड्स थी और आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीक। जी महद, आपको कुछ ऐड करना है? رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम क्या वरहमतुल्लाहि मेरी आवाज़ वबरकातुहू। ठीक आ रही है? यस, यू आर ऑडिबल। Yeah, I have some points to add, but first of all, there are some questions. In the first section हम लोगों ने एक पॉइंट को डिस्कस किया था that
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मैनकाइंड के लिए, तमाम इंसानियत के लिए उसवा है। बट मजे की बात ये कि सालार ने जितना भी खाका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हमारे आगे रखा, कुरान के अंदर दो लोगों को अल्लाह ताला ने हमारे लिए उसवा डिक्लेयर किया है। नंबर वन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड नंबर टू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। Allah have ordered us specifically to walk on the footsteps of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Ibrahim alaihi salam। हम लोगों ने इन दोनों के फुटस्टेप्स को फॉलो करना। नाउ क्वेश्चन ये है कि नबी तो बहुत ज्यादा थे, 1,24,000, बट इन दोनों के अंदर की ऐसी क्या खास बात थी कि हम लोगों ने इन दोनों के फुटस्टेप्स को फॉलो करना है? Why not Hazrat Musa for us? Why not Hazrat Isa for us? Why Hazrat Ibrahim alayhi salam and Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So जी कोई अपने पॉइंट ऐड करना है? कोई ऐड करना चाहता है पॉइंट करके? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी महद, बेटा मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से सोचते थे, चीज़ों के बारे में तदब्बुर करते थे, और बाकी प्रॉफिट्स के बारे में इतनी डिटेल में हमें उनके बचपन के बारे में नहीं पता तदब्बुर उन्होंने किया या नहीं किया, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सूरज, चाँद, सितारों के ऊपर तदब्बुर किया। और जब वो उनको पता चला कि बुत खाने थे और बुत खानों के अंदर वो बुत बने हुए थे जो खुद कुछ करते नहीं हैं, वो सोचते थे कि ये लोग ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, और इवन कि इनका खाना कोई खा लेता है तो ये उसको अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, अपना खाना बचा नहीं सकते, इनके ऊपर कोई मक्खी बैठ जाए तो वो उसको उड़ा नहीं सकते। तो ये कैसे बुत हैं या कैसे खुदा हैं जो हम इंसानों की मदद कर रहे हैं या हमें पैदा कर रहे हैं या हमारे सारे काम कर रहे हैं, और ये लोग क्यों इनको पूछते हैं? तो इसके ऊपर वो बहुत तदब्बुर करते थे। उसके बारे में काफ़ी डिटेल में कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, और हमें बहुत सारी और भी जो रिसोर्सेज उनसे पता चलता है कि वो बचपन में ये सारी चीज़ें सोचते थे, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब उनको पता चलने लगा तो ऑब्वियसली फिर अल्लाह ताला ने उनको रेवलेशन दी और सारी चीज़ें हुई। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके दरमियान, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान, ये मुझे एक म्यूचुअल बात लगती है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बचपन से सोचते थे, तदब्बुर करते थे, हर एक के लिए उनके दिल में एहसास था, दर्द था, और वो सोचते थे कि मेरी कौम ऐसी क्यों है, इतनी जहालत क्यों है मक्का में, इतना उनके आसपास जो ग़ुलाम औरतों को बेचा जाता था, ग़ुलाम मर्दों को बेचा जाता था और जुल्म किया जाता था, नाइंसाफ़ी की जाती थी, जहालत के सबूत दिए जाते थे डिफरेंट तरीक़ों से, कल्चर के हिसाब से भी और किरदार के हिसाब से भी। तो वो सोचते थे कि ये सब कैसे ख़त्म होगा, ये क्यों ऐसा है। तो उसके अलावा भी वो गारे हिरा इसीलिए जाते थे कि वो सोच विचार कर सकें, और ये दोनों चीज़ें जो है ना इन दोनों प्रॉफिट्स को मिलाती भी हैं, और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी भी है इस चीज़ की वजह से। जज़ाकल्लाह खैर, नाइस पॉइंट्स। anyone else? अखी ताहा, मुसब, anyone? ओके, सो इसका जवाब हम लोगों को ना आगे जाके एक आयत से मिलेगा, और तब मैं इंशाल्लाह भी कर दूंगा। तो जहाँ से अभी सलात है छोड़ा, वहीं से इंशाल्लाह हम लोग आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। दैट जब ये सारा वाक़या होता है और हजरत नमरूद के बाद एंड ऑल द वे ये सारा कुछ सेटल्ड अप हो जाता है, देन
अल्लाह ताला की तरफ से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ अहकाम मिलते हैं दैट गो टू सऊदी अरब। आप प्रेजेंट डे जो तब हिजाज कहते होते थे मक्का को, व्हाट्स द टॉपिक आज प्री इस्लामिक पेनिनसुला डिस्कस हो रहा है। वी स्टार्टेड फ्रॉम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सो हजरत इब्राहिम, उनकी जो बीवी थी हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम, एंड उनका जो न्यू बॉर्न बेटा था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, they three went to present day Saudi Arab, which was known as Hijaz। वो हिजाज की तरफ ट्रैवल करते हैं प्रेजेंट डे मक्का, और उस टाइम पे देयर वाज नथिंग, यानी ना मक्का बिल्कुल बंजर वीरान, कोई चीज नहीं था। जिस तरह अमेरिका के अंदर डेथ वैली है ना, सेम इसी तरह उस वक्त का हिजाज यानी मक्का हुआ करता था। प्योर डेथ वैली, देयर इज नो वाटर, देयर इज नो फूड, देयर इज नो बिल्डिंग, जस्ट फुल डेथ वैली। तो उस टाइम पे काबा भी नहीं था। तो हजरत इब्राहिम, उनकी बीवी और उनका जो बेटा था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, दे थ्री वेंट टू सऊदी अरब। और यानी फुल डेथ वैली है, पीने को कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। दे गो टुवर्ड्स हिजाज। और उस टाइम पे फिर क्या होता है कि कुछ डेट्स थी इनके पास, कुछ खजूरें थी, कुछ पानी था, और हजरत इब्राहिम इन्हें वहां ड्रॉप करते हैं और वापस चले जाते हैं। मैं उर्दू के अंदर ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं हूँ, आई एम मोर फ्रीक्वेंट इन इंग्लिश। तो अगर आपको थोड़ी उर्दू से है और आप इंग्लिश ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो बता दें, मैं इंग्लिश के अंदर एक स्ट्रक्चरल वे में से प्रेजेंट कर देता हूँ। उर्दू के अंदर आई एम इन लैक ऑफ अल्फाज। एनीवन? हेलो? यहाँ पे हमारे जिसको इंग्लिश में मसला होगा। यस आयशा भी। जी बात मैं ये कह रही थी कि हम क्योंकि रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे तो बच्चों को हम अच्छी बात है कि आप इंग्लिश में भी थोड़ी सी समराइज कर दो सालार ने जो भी एक्सप्लेन किया। जज़ाकल्लाह। So lineage of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Akhi Salah have frequently described the lineage of Prophet sallallahu alaihi wasallam and the life of Hazrat Ibrahim alayhi salam shortly. So now Hazrat Ibrahim alayhi salam migrates to Arabia and leaves his family in the desert. Now Hazrat Ibrahim and his wife and his newborn son traveled into Arabia, into the land of Hijaz. And Ibrahim took them to present Makkah. At that time there was nothing there. Nobody was living there. There was no cultivation. That really was a dead valley. And you can also say that was death valley. But the place where the house of Allah, but at that time the house of Allah subhanahu wa ta'ala was not built yet. In fact, there is ikhtilaf in scholars that who built Kaaba first, Hazrat Ibrahim or Hazrat Adam alayhi salam. But regardless, we come to that. More of the scholars think that Hazrat Ibrahim alayhi salam was first to build Kaaba. But we are sure that land was specified from day one and that land was holy. Now Hazrat Ibrahim alayhi salam and his wife and son arrived to the valley, and in the place where Zamzam is currently not available, obviously there was not Zamzam at that time. Hazrat Ibrahim alayhi salam left his wife and his son Ismail alayhi salam. He left them with some water and some bags of dates, and he walked away. He just turned away, and I think so turned away to the left. Now Hazrat Hajar alayhi salam knew that Hazrat Ibrahim was going to leave them, but she did not expect
to be left in such a place in the middle of the desert, in a dead valley. So she followed him and said, Ibrahim, are you going to leave us in a place where there is no cultivation and there is no living? And Hazrat Ibrahim alayhi salam didn't answer back. She asked him again, and Hazrat Ibrahim gave no response to Hazrat Hajar alayhi salam. She asked him third time, and he did not answer back. So then Hazrat Hajar said, Allahu Alam, did Allah tell you to do so? And Hazrat Ibrahim said yes. And then Hazrat Hajar alayhi salam replied, then Allah will take care of us. अब होता क्या है कि हजरत हाजिर, हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहिम वो डेड वैली पहुंचते हैं, काबा वाली जगह पे पहुंचते हैं, और उस टाइम वो एक प्रॉपर डेड वैली थी. तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को, सॉरी, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम इन लोगों को अकेला छोड़ के लेफ्ट साइड की तरफ चलना शुरू कर देते हैं और इन लोगों को छोड़ के जाने लगते हैं. तो हजरत हाजिर अलैहि सलाम इनके पास आती हैं और इनसे 3 दफा पूछती हैं कि तुम हम लोगों को अकेला छोड़ के क्यों जा रहे हो. तो आगे से तीनों दफा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई रिप्लाई नहीं करते. बट उसके बाद हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम इनसे पूछती हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, क्या आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है ऐसे करने का? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं यस, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया. तो आगे से हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम कहते हैं देन अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेंगे. लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम. हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो यहाँ से पता चलता है कि कितना ज्यादा उन्हें अल्लाह ताला पे तवक्कुल था, कितना ज्यादा उन्हें अल्लाह ताला पे ट्रस्ट था, दैट अगर अल्लाह ताला ने आपको हुक्म किया है ऐसा करने का, देन अल्लाह ताला विल टेक केयर ऑफ अस, अल्लाह ताला हमारा ख्याल रखेंगे. So look at the faith of this woman. She is in the middle of nowhere, but if this is commanded by Allah subhanahu wa ta'ala, I have trust in Allah, and Allah subhanahu wa ta'ala will take care of us. Allah will not waste us, neither Allah subhanahu wa ta'ala will not neglect us. Now Hazrat Ibrahim alayhi salam left them, and when he reached to the place where they could not see them anymore, then Hazrat Ibrahim turned around and faced the place of Kaaba, and he made a dua and said something which is mentioned in Surah Muhammad ayat number Surah Ibrahim ayat number 37. अब फिर जब हजरत इब्राहिम छोड़ के चले गए इन सबको, तो फिर बहुत दूर जाके जब हजरत हाजिर और हजरत इस्माइल नजर भी नहीं आ रहे थे ना हजरत इब्राहिम को, फिर हजरत इब्राहिम ने अपना चेहरा मोड़ा और एक दुआ कही, एक दुआ पढ़ी. अब यहाँ ना एक बड़े मजे की चीज आने लगी है, तो सारे अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लें एंड ये काइंडली अपडेट करते हैं कि कौन इस टाइम अपने अपने नोट्स बना रहा है. Who is taking notes with them? Okay. So I am sharing my screen. क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? यस. ओके. यहाँ ना हजरत इब्राहिम मुड़ते हैं जब उन्हें हजरत हाजिर और हजरत इस्माइल नजर आना भी बंद हो गया, और हजरत इब्राहिम एक दुआ करते हैं जो कि सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 37 में मेंशन है. अब ये काफी मजे का टॉपिक स्टार्ट होने लगे और इसके ऊपर मल्टीपल एंगल्स आप देख सकते हो. और वो दुआ है, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को तेरे इज्जत वाले घर के पास एक ऐसी वादी में ठहराया है जिसमें खेती नहीं होती. ऐ हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम रखें तो तू लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दे और इन्हें फलों से रिज्क अता फरमाए, और ताकि वो आपके शुक्रगुजार हो जाए. अब यहां मैं आप लोगों को एक चीज देता हूं टू इमेजिन. जस्ट इमेजिन दैट
someone from this Zoom meeting, for example Afi Salar or Afi Ibrahim or someone, आप एक अनजान से आइलैंड के ऊपर बिल्कुल अकेले फंस गए और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले व्हाट विल यू डू? आइलैंड पे यस, देयर आपके पास कुछ भी नहीं है, सर्वाइवल नीड्स पहले, क्योंकि उसी की वजह से इंसान जो है उसकी सारी हेल्थ वगैरह होती है, उसके बाद शेल्टर वगैरह, उसके बाद और चीज़ें। एग्जैक्टली, अभी सलार ने बिल्कुल सही बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फुलफिल माय सर्वाइवल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, and then I will move towards my safety, a shelter, and then so forth I will go towards my social needs. There is a pyramid known as Maslow's, there is theory, Maslow's hierarchy of needs and theory of self actualization. अब इस थ्योरी में जो मॉस्लो अंकल होते हैं ना, वो कहते हैं सबसे पहले इंसान को साइकोलॉजिकल नीड्स चाहिए होती हैं, विच इज फूड, वाटर, रेस्ट, यानी रोटी, कपड़ा और मकान उर्दू में जैसे आप कहते हैं। सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी नीड्स, और उसके बाद हमारी सोशल नीड्स जिसके अंदर हमें अपनी मामा, बाबा, बीवी, बच्चे, इन सब से, और उसके बाद एस्टीम की नीड्स, और उसके बाद आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले पैरामीटर पे खड़े होते हैं। बट व्हाट इज हियर, यहाँ टोटल उलट है। नाउ व्हाट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज आस्किंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फर्स्ट, ऐ हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम रखें। नाउ व्हाट इज सलाह? सलाह इज बेसिकली कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इट्स जस्ट लाइक द मीडियम to connect you to your beloved God. तो सबसे पहले नमाज, और जब आप नमाज कायम करते हो इट मींस आप अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन में आ गए हो और आप अपनी सेल्फ एस्टीम और डोमिनेंस ऑफ हायरार्की में खुद को सबसे ऊपर रखोगे, एंड देन तमाम चीजें। सो व्हेन यू विल परफॉर्म सलाह यू आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। तो जब आपने सलाह परफॉर्म की तो आप नंबर 1 पैरामीटर पे चले गए, एंड देन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम didn't ask for food on one or shelter for, first of all he is asking for salah, ताकि वो नमाज कायम रखें, अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन कायम रखें। और देन अल्लाह ताला फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं इन सबको कि देन आप लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दें। Now this is social needs, यहाँ social need आ जाती है। सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एस्टीम के ऊपर हैं, the blue corner you can see, the blue block, and then he come to the yellow one, social needs। नीड्स के अंदर क्या है कि ताकि लोग इनकी तरफ माइल हो, लोग इनके साथ रवाबित कायम करें, कनेक्शन कायम करें, क्लस्टर्स बनाएं। पहले नमाज, देन सोशल नीड्स, एंड उसके बाद फिजिकल नीड्स, और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया और इन्हें फलों से रिज़्क अता फरमाए ताकि वो तेरे शुक्रगुजार हो जाए। अब जाके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने की बात किया। तो मौसलो अंकल जो बात करते हैं, मौसलो चाचू जो बात करते हैं, उससे बिल्कुल उलट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी। नंबर 1 मौसलो क्या कहते हैं? सबसे पहले फिजिकल नीड्स यानी रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बाद सेफ्टी, उसके बाद साइकोलॉजिकल नीड्स यानी सोशल नीड्स, एंड देन आप अपनी एस्टीम के ऊपर गौर करो। यहाँ उलट है, यहाँ पहले एस्टीम, देन सोशल नीड्स, एंड देन बेसिक नीड्स। और यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब आखिरी पॉइंट अल्लाह ताला के आगे रखा और इन्हें फलों से रिज़्क अता फरमा ताकि वो तेरे शुक्रगुजार हो जाए, ताकि यानी इस पॉइंट को भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट कर दिया कि आप इन्हें रिज़्क ने ताकि अगेन ही आपके शुक्रगुजार हो जाए।
So the theory of Moore's law, the self-actualization, यहाँ जो Moore's law अंकल बात करते हैं, it is totally opposite for Muslims. It is like this. कि first of all you will come to your esteem. ये एक और पिक्चर है. इसे अगर हम लोग ऐसे करें, first of all you will come to your esteem, then to your social needs, then safety and then food. ये टोटली उलट है एक मुसलमान के लिए. So एक एंगल तो ये था इस आयत को देखने का. Now there is another angle. अब जो मैंने शुरू में पॉइंट रखा था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हमारे लिए उसका क्यों बनाया. अब आप इसी आयत को पकड़ें. अब there are two perspectives, basically three perspectives to see the ayah. Surah Ibrahim की आयत नंबर 37. अब इसके अंदर हजरत, अगर आप अरबी के अंदर इससे थोड़ा सा ये डिक्शनरी पे डक्स पे जाएंगे ना, यू विल फाउंड कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं ना, ए हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को ते इज्जत वाले घर के पास इस वादी में ठहराया. नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट हिज ऑफस्प्रिंग्स. जब हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा उस डेड वैली के अंदर मौजूद हैं, तो बेसिकली दैट टाइम हजरत इब्राहिम की ता क़यामत तक आने वाली जितनी जनरेशन थी ना, वो उस जगह पे मौजूद थे. सो हजरत इब्राहिम एज अकील सलाम ने प्रेजेंट किया था ना, वो प्रॉफिट्स की चेन जो चली है, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स आर फ्रॉम द जनरेशन ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम. तो एक तो पॉइंट किया था हमारे आगे दूसरे पर्सपेक्टिव में कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी जनरेशन को उस वादी में छोड़ के जाते हैं, वो अपनी सारी की सारी जनरेशन छोड़ के जाते हैं, जिसकी तरफ एक इशारा है. एक पॉइंट है जिसमें हम लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एरा के अंदर स्टडी करेंगे दैट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज प्रिपेयरिंग द ग्राउंड ऑफ मक्का फॉर आवर बिलव्ड प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हजरत इब्राहिम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ग्राउंड क्रिएट कर रहे थे. तो कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो ये एरिया डेवलप हो और ऑल द थिंग्स यहाँ लोग हों, आबाद हो, ताकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि नबूवत की आखिरी स्टेप है, आखिरी नबी हैं, अपने मिशन को इस जगह से तकमील की राह पे यानी तकमील करना शुरू करें जो मिशन है नबूवत का. सो as you guys know कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट प्रॉफिट है, हमारे आखिरी नबी हैं. तो नंबर वन, he is leaving his offspring to the dead land. नंबर टू, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं ताकि वो नमाज कायम रखें. अगेन ये सारे जनरेशन की तरफ है, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो जनरेशन है वो नमाज के अंदर अगेन सलाह द कनेक्शन. तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जनरेशन का जो ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ है, यू गाइस नो कि हजरत इब्राहिम की नस्ल से जितनी भी प्रॉफिट्स हैं नमाज कायम रखें. यहाँ से हम लोगों को अगेन इशारा मिल जाता है कि उनका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ होगा. और देन वो दुआ करें कि अल्लाह ताला आप लोगों के दिल मेरे ऑफस्प्रिंग्स की तरफ कर दें, ताकि हजरत इब्राहिम को पता है कि जो भी नबी आएंगे और उन्हें क्या सेटबैक्स आएंगे, लोगों का रिएक्शन क्या होगा. फिर हजरत इब्राहिम कह रहे कि मेरे ऑफस्प्रिंग्स की तरफ किसी का माइक ओपन है. अस्सलाम वालेकुम. हाँ, मैंने आपके कुछ करना आप स्लोली जा प्लीज. इतनी फास्ट मैं मेरी पता नहीं क्या बात कर सकता. Sorry for that. So I have a number one, living his offspring there. वो अपनी सारी generations को जो ताकि क़यामत तक आनी है वो मक्का के उस डेड वैली में छोड़ के जा रहे हैं to create land, to create ground for हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Second, he is asking अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि उनकी जो जनरेशन है
वो नमाज कायम करे। यहाँ से हम लोगों को दूसरा पॉइंट मिलता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो जनरेशन है उनमें से ज्यादातर नबी हैं, मैसेंजर्स हैं। तो उनके ऊपर था कि आप काम आते हैं, दे हैव कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो अगेन सलाह का मतलब होता है इन अरबिक सलाह इज नोन एज द कनेक्शन। तो हम सबको पता है कि हजरत इब्राहिम की जितनी भी जनरेशन है मोस्ट ऑफ उनमें से नबी थे और उनका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ था। एंड देन क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता है कि उनकी जनरेशन में से ज्यादातर नबी होंगे, तो ही इज आस्किंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि आप लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दें। अब यू ऑल गाइस नो कि जब भी कोई पैगंबर आता था तो जो वहां के लोग होते थे वो कहते थे ये कोई नाउज़ बिल्लाह पागल सा बंदा आ गया और ये अब हम लोगों को अपने बाप दादा के दीन से हटा रहा है। तो यहाँ हजरत इब्राहिम अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि आप लोगों के दिल मेरी जनरेशन की तरफ करते हैं। एंड फिर वो बात करें कि फिर मेरी ऑफस्प्रिंग्स को, मेरी जनरेशंस को ता क़यामत तक आप फलों से नवाजें। और मजे की बात ये कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद के लिए जो दुआ मांगी वो क्या थी कि ऐ अल्लाह मेरी औलाद को बस इतना देना कि उनके रूह और जिस्म का ताल्लुक बाकी रहे। तो यहाँ से भी हम लोगों को वो एक कनेक्टिंग पॉइंट मिल जाता है। सो दीज वर द टू पर्सपेक्टिव्स टू बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का के अंदर एक ग्राउंड क्रिएट करते हैं जिसका आगाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया बाय ये जो वाकया हम लोग पढ़ रहे हैं कि हजरत हाजिर और हजरत इस्माइल को वहां छोड़ के गए। इसी के बाद अब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हजरत इस्माइल की वजह से वहां से जमजम निकला और उसके बाद वहां से यमन से जो काफिला आया वहां रुका, वहां फिर एक बस्ती आबाद होना शुरू हुई एंड प्रॉपर फिर वहां से लेके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितना भी डेवलपमेंट हुई वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला एक ग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं। Hope so it was not boring. Any points to add? What did you say? I said it was interesting, not boring. Sorry for my energy level. Basically मुझे बुखार हुआ है और मैं इस टाइम गर्मी में दैट है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। So this was yes. आई ऑल्सो वाना से कि आपने जो पॉइंट बोला था ना जिसमें कुरैशी लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से हमारे बाप दादा का दीन छोड़ के आ गया और इस तरीके का आपने कुछ बोला था। उसके अलावा मेरा ये वाला पॉइंट भी था कि उनको अपनी रूलिंग की भी फ़िक्र पड़ी हुई थी कि हाय ये हमें हमारा बादशाह बन जाएगा और हाशिम कबीला जो है रूल करना, डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा। उनको तो यही लग रहा था ना, उनको तो नहीं पता था ट्रू मीनिंग्स, तो उनको यही लग रहा था कि ये डोमिनेशन के लिए आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए उनको रिवेंज लेने का शौक दिल चाह रहा था। ऑल्सो मैंने आपके से करना आपके वॉइस कट हो रहे अगर आपके इंटरनेट अगर आपने इंटरनेट सही है प्लीज जस्ट टेल मी बिकॉज़ मैं आपके वॉइस की पॉइंट कटिंग। क्या सबको मेरी आवाज सही आ रही है? यस Now we discuss the theory of self-actualization here. इसके ऊपर हम सबको एक लेसन मिलता है कि हम लोगों ने सबसे पहले फिजिकल नीड्स की तरफ नहीं जाना, हम लोगों ने सबसे पहले अपनी एस्टीम को अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट करना है।
देन हम लोगों ने सोशल नीड्स पे जाना है, विच इज आवर पर्पस टू एस्टैब्लिश द दीन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वो सोशल नीड्स के अंदर आता है कि अब आपने अपने उम्मे कबीले के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सोशली अल्लाह ताला के दीन को कायम करना है। एंड जब ये वाली एफर्ट भी हो रही है, देन ऑन नंबर 3 यू कैन गो एंड यू कैन यानी अब आप रिस्क कमा सकते हो। नाउ यू कैन ईट वट एवर यू वांट, और उससे भी फिर आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि थैंक यू अल्लाह ताला, आपने मुझे खाने को दिया, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। सो दीज आर फर्स्ट ड्यूटीज कि पहले आपने अपनी एस्टीम को अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट करना है, एंड नंबर 2 सोशली आपने अल्लाह ताला की दीन की तबलीग करनी, और नंबर 3 फिर आपने फिजिकल नीड्स की तरफ होना है। नाउ this is actually the true self and now this is true self actualization when Allah becomes everything for you. When you are eating, when you are drinking, when you are sleeping, you are doing everything for Allah subhanahu wa ta'ala. And after this we will come back to the waqia. Hazrat Hajar alayhi salam was in the search of water, and then Hazrat Ibrahim alayhi salam left. उन्होंने ये दुआ की सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 37, और उसके बाद हजरत इब्राहिम चले गए, एंड हजरत हाजिर एंड हजरत इस्माइल अलैहि सलाम वाज अलोन, यानी बिल्कुल अकेले इन अ डेड वैली, एंड किलोमीटर्स माइल्स ऑफ माइल्स देयर इज नो पर्सन, they are alone, and they have small amount of food that he left with them. Obviously after a short time they ran out of food, and Hazrat Hajar alayhi salam was breastfeeding Hazrat Ismail alayhi salam, and her milk was drying up because she was thirsty and hungry. And now Hazrat Ismail alayhi salam was about to cry, and he was very hungry, Hazrat Ismail alayhi salam. So Hazrat Hajar alayhi salam couldn't afford seeing her son crying in pain, so she left his son and started climbing a hill which is known as Al Safa. So he climbed that hill to see if anybody is coming, and if anyone is in this horizon. She would look left, he would look right, and she saw none. यानी दूर दूर तक कोई बंदा भी नहीं था, उन्हें एक बंदा भी नहीं नजर आ रहा जो दूर दूर तक पास हो. So she would climb downhill, and when she would reach the valley, she would tuck up her clothes and run, and then she would climb another hill which was later known as Al Marwa, and she was, just wait a minute, मेरा ना गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है. अगर आपने स्टॉप टॉकिंग करना है ठीक है. And then Hazrat Hajar alayhi salam climbed on another hill which was later called Al Marwa, and she would reach on the top of that hill to look if anyone is in the horizon, and is anybody here. So her son twisting and turning in pain, and her father was running up and down these hills, and she almost did it 7 times, and the 17th time when she reached the top of the hill, Assalamualaikum. I just wanted to say, अगर आपने पानी लेना है because अगर आपकी गला घुटने आप पानी लेते. what did you say, Elsie? मैंने से कि अगर आपने पानी लेना ले अगर because you've been talking for a very long time.
Akhi, Jazakallah khair. I have taken order. Jazakallah khair for reminding me. Oh, you're welcome. So, Hazrat Hajar did it for 17 time. अब उर्दू में थोड़ा सा डिफाइन करूँ तो ये कि हजरत हाजरा एक पहाड़ी पर चढ़ी जिसे हम लोग सफा के नाम से जाके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले पब्लिसाइज किया था इस्लाम को। इस्लाम मक्का के तमाम लोगों के आगे रखा था। हाजर कोहे सफा के ऊपर चढ़ती हैं, उन्हें कोई नजर नहीं आता, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसके बाद वो अल मरवा कोहे मरवा के ऊपर चढ़ती हैं, वहां वो दूर दूर तक देखती हैं, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी कोई बंदा भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। और हजरत इस्माइल थे वो यानी इतनी तकलीफ में से उन्हें भूख लगी थी कि वो कभी लेफ्ट हो रहे हैं कभी राइट हो रहे हैं और वो अपनी ना एड़ियां रगड़ रहे हैं। एंड हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम वो कभी लेफ्ट जा रही हैं कभी राइट जा रही हैं, यानी ना शी वाज इन द स्टेट ऑफ पैनिक। तो उन्होंने तकरीबन 7 दफा कोहे सफा को और कोहे मरवा को चढ़ा, उसे सर किया कि वो दूर दूर तक दिखें। तो शी डिड इट फॉर अराउंड 17 दफा उन्होंने ये किया। एंड जब वो 17वीं दफा वापिस आ रही थी ना, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जमजम का कुआं खोद रहे थे। तो हजरत हाजर अलैहिस्सलाम ही heard some voice, और जब उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो उन्हें पता चला कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल के पास जमजम का कुआं खोद रहे हैं। एंड हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम was digging the well of Zamzam, and the water was coming out of there, and basically the water was coming out beneath the feet of Hazrat Ismail alayhi salam, because it was a really dry desert and it was soak up all the water. He was making a pool around the water to contain it, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he was narrating this story, he said, Ismail alayhi salam, may Allah Ta'ala have mercy on the mother of Ismail. If she would not have left the water alone, it would have been a flowing river. अगर हजरत हाजरा अलैहि सलाम उस पानी के गिर्द एक बाउंड्री क्रिएट ना करती, वो पूल ना बनाती, तो वो पानी रिवर की शक्ल इख्तियार कर जाता, दरिया की शक्ल इख्तियार कर जाता। जी अखी सलाम। आखिर मुझे याद नहीं आ रहा अभी पॉइंट, मैं आपकी बातें सोच रहा था इसलिए मैं अपना पॉइंट भूल गया हूँ। अगर याद आएगा तो आपको बता दूंगा। उन्होंने 17 दफा कोहे सफा और कोहे मरवा को सर किया था, यानी दोनों को अगर आप मिला दें। और 17वीं दफा जब वो अल मरवा से वापस आ रही थी ना, तो फिर उन्हें आवाज आई थी। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली बताया हुआ ना हाया जो मैंने पढ़ी है ना, उसमें स्टार्ट से उन्होंने बताया हुआ ना, तो उसमें 7 राउंड्स लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने कहा। यहाँ ऊपर नीचे की बात हो रही है। 17 दफा, यानी एक दफा जब आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते हो फिर नीचे आते हो, उस कॉन्टेक्स्ट में 7। ओके, जज़ाकल्लाह। यानी 7 को आप राउंड ऑफ करते हो 14, और जो सोशल मतलब 17 दफा होती है, 17 दफा दोनों का मिला के उन्होंने ऊपर नीचे किया था दोनों। ओके ओके, कंटिन्यू। So Hazrat Hajar alayhi salam built a pool all around the well of Zamzam. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कहानी सुना रहे थे ना,
ये स्टोरी जब वो नरेट कर रहे थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हाजरा के वाक्य सुनाते हुए मुस्कुरा रहे थे. He was really happy. Yeah, you can add your point. कोई भी बंदा अभी तक जैसे कोई चीज समझ नहीं लगी या कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, he can add the point. अच्छा महाद भाई, मैं ये कह रहा था कि मुझे इस चीज़ में कंफ्यूजन है कि मैंने अलग अलग जगहों पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं. जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने जो है ना वो जमजम का वो निकाला था और वो जो पानी आ रहा था. और किसी और जगह पे मैंने ये पढ़ा था कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एड़ियाँ रगड़ी थी जिसकी वजह से पानी निकला था. तो इसमें मुझे थोड़ा बहुत बता दें, मुझे समझ नहीं आ रही ये चीज़. क्या हुआ था, ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वाला हुआ था या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की रगड़ने वाला हुआ था पाँव? अखी जो हदीस मैंने पढ़ी उसके अंदर हजरत जिब्राइल का जिक्र है. I will send you हदीस. ओके, ओके जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक. How many mothers are in the meeting? As you can see, I think we have 11 participants, so I'm not sure. I think there's I think there's 10. Oh yes, I think it's 9 or 10. Mostly there are youth or kids here. Yeah. Okay. So the point I was about to add was that just think for a moment. Just think for a moment. What were the feelings of Hazrat Hajar alayhi salam when she was running up and down those hills? Hazrat Hajar alayhi salam की कैफियत क्या होगी जब वो यही ना इतनी पैनिक सिचुएशन में, और वो कभी यहाँ जा रही है कभी वहां जा रही है. And just think for a moment, her heart must have been broken. She might have been crying. क्या पता वो रो रही हो, क्या पता वो बहुत ज़्यादा फिजिकली पेन हो रही हो, बहुत ज़्यादा सफर कर रही हो. पॉसिबली, क्योंकि अगर उन्हें कुछ खाने को ना मिलता, ये इम्तिहान तो ये था कि अगर उनके बेटे को कुछ खाने को नहीं मिलता, he could die. So एक जो माँ है वो इस चीज को बहुत अच्छे से सिंथेसाइज कर सकती है कि उसके सामने उसका बच्चा भूख और प्यास से तड़प रहा है और शी इज जस्ट दूर दूर तक कोई नहीं है, डेजर्ट, बस फुल धूप के अंदर. दिस इज बेसिकली unimaginable. And as you guys know that Hajar was a believing woman. She was a righteous woman, and Allah subhanahu wa ta'ala was testing her, and Allah subhanahu wa ta'ala was hiding for her something in future that she didn't expect. So at that time, naturally, as a mother, she must have been in extreme pain, seeing her son crying, and she was in the middle of nowhere, running up and down these mountains. Now just imagine if Hajar alayhi salam was able to see a fraction of a clip of Hajj, and she would have a chance to see what Muslims from all over the world are doing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said there is a hadith narrated in Bukhari when he was mentioning the story of Hazrat Hajar going up and down of Safa. Akhi, sign your mic is open. Oh, sorry. No worries, Akhi. Stay blessed. So, just एक दफा आप सोचें कि हजरत हाजरा को एक आज के जो हज होता है मक्का के अंदर, उसकी क्लिप हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को दिखाई जाती है कि ये देखें पूरी दुनिया से मुसलमान यहाँ आए, millions of Muslims are here, और
they are performing Hajj and they are following the footsteps of you. तो हजरत हाजरा कितना खुश होती ये देख के। तो ये अल्लाह ताला ने एज अ रिवॉर्ड हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को दिया कि आज जब भी हज करते हैं जो भी लोग हज करते हैं वो हजरत हाजरा के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हैं। यस अखी साइन। I was about to do this presentation, but हमने next presentation का है और हमके साथ presentation है। समझ नहीं लगी। Are you asking for next? Are you asking for next session? Yes. Technically, what are we gonna do next session? नेक्स्ट सेशन हम लोग ये तो भी आज डिपेंड करता है कि आज हम लोग कहाँ तक कवर कर पाते हैं। अभी तो हम लोगों ने ज्यादा कवर नहीं किया। आई थिंक सो नेक्स्ट वन हम लोग ना टैग्स वगैरह को कवर करेंगे। आखिर we can do on pure Arabs. या एग्जैक्टली वो जो यमन से काफिला आया था और वो सारा कुछ हुआ था। ओ ठीक है। Thank you. Jazakallah khair. So yeah, we can actually take help of Taha to Akhi Taha Musab. Because I wanted to learn about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I wanted to know all about his history. You know. Yeah, you can share your research with us. So right now yeah, in the next section you are most welcome. Thank you. Thank you. Now आखिरी पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूंगा हजरत मूसा की जिंदगी से है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र वापस आ रहे थे और वो अपनी फैमिली के साथ थे और वो भी एक डेजर्ट के अंदर गुम हो चुके थे, एक रेगिस्तान एक सहरा के अंदर गुम हो चुके थे और वो बहुत एक सर्द और यही ना एक विंडी नाइट थी और हजरत मूसा गुम हो चुके अपनी फैमिली के साथ और उन्हें रास्ता नहीं पता। वो मिस्र के किसी सहरा के अंदर गुम हो चुके हैं तो उन्होंने एक दूर यही आग जलती हुई देखी। तो उन्होंने अपनी बीवी को क्या कहा था कि I will go to that fire so I can bring you with light and guidance. ताकि मैं जाऊं और वहां से आपके लिए रोशनी लेके आऊं और गाइडेंस लेके आऊं। So he wanted to bring light because it was a dark night and he wanted to have some warm जिन्हें कुछ गर्मी चाहिए थी एक सर्द वेदर के अंदर और उन्हें गाइडेंस चाहिए थी। So he expected that since there was a fire in the desert, then there must be some people there. It was a bonfire. यानी ना अगर हम लोग हजरत मूसा की जगह होते और हम लोग देखते दूर आग चली हुई तो हमारे दिल में क्या ख्याल आता कि कोई किसी बंदे ने ना bonfire जलाई हुई है। तो wait a minute. सॉरी आप एक मिनट वेट करते, मेरी एग्जाम है। ओके आई थिंक तो आज हम लोग यही फिनिश करते हैं। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन के अंदर यहीं से स्टार्ट करेंगे हजरत मूसा के छोटे से वाक़े से और सूरा ताहा की आयत नंबर 14 को आप सबने ना स्टडी करके आना। ये हम सब का टास्क है इंक्लूडिंग मी। मैंने उसकी तफसीर पढ़नी है अभी, मैंने बस एक जगह से उसकी तफसीर पढ़ी है। ओके ठीक है, मैंने जाना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
अब सूरह ताहा के अंदर क्या है, सूरह ताहा की आयत नंबर 14 के अंदर इतना इंटरेस्टिंग क्या है बेसिकली, अल्लाह ताला ने जब ये जो वाक़या है ना हज़रत मूसा के ऊपर, जब अल्लाह ताला ने पहली दफा इनसे बात की थी, तो वहां भी अल्लाह ताला ने कहा था कि इंडीड आई एम अल्लाह, सो देयर इज नो डाइटी एक्सेप्ट वर्शिप मी एंड एस्टैब्लिश प्रेयर फॉर माय रिमेम्बरेंस। यहाँ भी सेम वो नमाज का जिक्र हुआ है, लेकिन यहाँ बाकी चीजों का जिक्र नहीं हुआ। तो यहाँ हम लोग सलाह के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज सलाह, एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ सलाह। इस बार आपकी ओवर टू यू। I'm sorry, अभी 5 मिनट चलने वाला है। जो वॉइस है लेकिन 5 मिनट पहले का कंटेंट मैं मिस कर चुकी हूँ। आई डोंट नो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है? ये सब आ रही है। ओके, मैं कह रही हूँ कि अभी आपने क्या कहा है? अभी कुछ मैंने कहा है कि सूरह ताहा को सूरह ताहा की आयत नंबर 14 को हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे अगला सेशन, और फिर जो यमन से ट्राइब आ रहा था तो प्योर अरब पीपल, वहां से हम लोग इंशाल्लाह अगले सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, इंशाल्लाह। बेसिकली मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं आगे कंटिन्यू करूं, मुझे बुखार हुआ है, मेरा गला दर्द कर रहा है। ज्यादा हुआ है, हो गया, और अल्लाह एंड कहते हैं ऐसी और रिसर्च हम सब करेंगे इंशाल्लाह, अपनी जितनी तफासिल से हो सका उस आयत को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे। डिस्कशन के बाद नेक्स्ट सेशन में। ओके, एंड जो मदर्स इस सेशन में माशाल्लाह यू गाइस आर मोर एक्सपीरियंस, तो आप लोग जिस बंदे के पास जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है ना, बाय द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, उसके पास देखने का स्कोप भी उतना बड़ा होता है। सो आप इन बातों को करंट की सोसाइटी के साथ रिलेट करके कुछ एक्सट्रैक्टिंग लेसन हम लोगों को बता सकती हैं। एनीवन, चाहे उसमें आई कांट, जो भी, यू आर मोस्ट वेलकम। आज से यूके से खैर अभी शाबनम और शान भी नहीं आए थे, और भी काफी लोग नहीं आए। Afi Taha was also not participating today. I really missed Afi Taha. बाकी सब भी जो प्रेजेंट करना चाहते हैं रिसर्च वो बता दिया करेंगे ग्रुप पे। Yeah, she can do contact with Izwa auntie and then she will guide. ग्रुप में कोई भी बता सकता है, और you can also mention बच्चे कांटेक्ट करें, कोई मसला नहीं। लेकिन क्योंकि हर एक का बताने का, बात करने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हो सकता है कि किसी एक ही बात किसी को समझना है, दूसरे की आदत, सबका बयान देने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, सबकी एनालाइज करने का तरीका मुख्तलिफ होता है, इसलिए सब लोग क्लास में इम्प्रूव किया करें। Exactly. So, Barakallah feekum, Jazakallah khairan jazeera. By the way, की सलाह की presentation वाकई बड़े current वाली थी, but really amazing. मैं अल्लाह bless you. Okay. अस्सलाम वालेकुम। Jazakallah khairan jazeera. अल्लाह हाफिज़ और Recording stopped. अल्लाह हाफिज़।